ग्वारिया बाबा ने बड़ी सुंदर बग्गी मंगाई। बग्गी में स्वयं बैठे लोग देख रहे थे। ग्वारिया बाबा तो कभी जूते पहन करके इस रज में नहीं चलते कि जिस रज में मेरे यार ने कभी चरण पादुकाएं धारण नहीं की, उस ब्रज रज में मैं जूते पहनूंगा, चप्पलें पहनूंगा। जूते चप्पल पहन करके ब्रज की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई जाती। ध्यान नंगे पैर ही ब्रज की, वृंदावन की, गिरिराज जी की, गोवर्धन की, वर्षाने धाम की, नंदगांव की परिक्रमा का महत्व है। लेकिन आजकल क्या हो गया, अपनी सुख सुविधा देखते हैं। शास्त्र की गति मती जाए भाड़ में, हम जिसमें सुखी हैं वो परंपरा चलनी चाहिए। हमें जिस चीज से सुख मिलता है वो चलना चाहिए। शास्त्र को कोई पढ़ना नहीं चाहता और पढ़े लिखे के पास कोई पहुंचना नहीं चाहता। ध्यान रखना, जिसने पाखंड करके भीड़ बढ़ा ली सब उसी के पास जा रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वर्षाना की परिक्रमा, नंदग्राम की परिक्रमा नंगे पैर देने चाहिए। और नंदगांव वर्षाना की समृद्ध भूमि में आप हैं तो आपको बताएं, नंदगांव की परिक्रमा का तो ऐसा सुंदर सुखद सौभाग्य प्राप्त होगा कि हरिहर के मिलन का उत्सव है। हरि माने भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम मास और हर माने शंकर का शिव का श्रावण मास, और हरिहर दोनों का मिलन आपको देखना है तो नंदगांव में संभव है। कैसे कि हर माने जहां नंदीश्वर पर्वत विराजमान है। भगवान शंकर नंदगांव में पर्वत के रूप में विराजमान है। शिव की उपासना करने के लिए और स्थान की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो स्वयं शिव पर्वत रूप में विराजमान है। और शिव के साथ यही नंद नंदन किशोरी जी, बालकृष्ण, बलराम जी, नंद बाबा और यशोदा माँ के साथ इसी पर्वत पर विराजमान है। तो नंदीश्वर पर्वत की परिक्रमा का अर्थ है कि हरिहर की परिक्रमा, भगवान शंकर और कृष्ण की परिक्रमा, ईश्वर के दोनों स्वरूपों की परिक्रमा, दर्शन, बंधन और परिक्रमा में पड़ने वाले अनेक प्रकार के। अकेले नंदगांव में 56 कुंड हैं जिनमें समस्त तीर्थों का आवाहन भगवान ने किया। ये नंदीश्वर की पावन नगरी है जहां स्वयं बाबा भोलेनाथ बैठ कर अपना कल्याण कर रहे हैं। और जब बाबा भोलेनाथ स्वयं अपना कल्याण कर रहे हैं तो आशीर्वाद देकर वो सबका कल्याण करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आया है। महाभारत के हरिवंश पुराण पर्व में जब भगवान द्वारकाधीश असुरों का संहार करते हुए पुष्कर की पावन भूमि में से युद्ध करते हुए अलवर के रास्ते अलवर तक असुर का संहार करते हुए निकल कर के आए राजस्थान की पावन भूमि में, तो भगवान ने एक रात्रि 2 रात्रि गिरिराज पर्वत पर निवास करने का निर्णय लिया। डेरा लग गए द्वारकाधीश के। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ब्रज के समस्त गोप वालों को मालूम पड़ा तो गिरिराज जी की तरहेटी में भगवान नंद नंदन से मिलने गए। और वहां भगवान नंद नंदन ने बाबा और मैया का स्वागत किया, प्रणाम किया। और वहां स्वयं नंद बाबा से मेरे कन्हैया ने ये वचन दिया, ये प्रतिज्ञा की, बाबा जो आपके दर्शन करेगा मैं उसके समस्त पापों का हरण कर लूंगा, और जो आपको प्रणाम करेगा उसे मैं अपने हृदय में विराजमान कर लूंगा। ये शास्त्र सम्मत बात है।
हरिवंश महापुराण में इस प्रकार का वर्णन स्वयं कन्हैया ने कहा है। इसलिए यहाँ स्वयं नंद बाबा मैया यशोदा के दर्शन का फल कृष्ण के दर्शन से श्रेष्ठ है। स्वयं मेरे गोविंद ने कहा है, बाबा आपके जो दर्शन करेगा उसके मैं समस्त जीवन के पापों का हरण कर लूंगा, और जो आपको प्रणाम करेगा उसको मैं अपने हृदय से लगा लूंगा, हृदय में धारण कर लूंगा। ये किसी और की वाणी नहीं है। इसलिए नंदीश्वर पर्वत नंद बाबा यशोदा माँ कृष्ण बलराम और किशोरी जी का परम सानिध्य, ऐसे नंदगांव की भी परिक्रमा इस श्रावण के महीने में आपको परम पावन पुनीत पुण्य को प्राप्त कराने वाली है। और आज सायंकाल हम स्वयं नंदीश्वर पर्वत की परिक्रमा देंगे। जिसको साथ में चलना है वो चल सकते हैं। 6 बजे के आसपास नंद बैठक से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो ब्रज में जहां भी परिक्रमा आपको देनी है, नंगे पैर दो। राम से मिलने भरत गए तो नंगे पैर गए, और गिरिराज जी की परिक्रमा स्वयं मेरे कन्हैया ने दी, ब्रजवासियों ने दी, तो नंगे पैर। चलत कंकड़ी रे जिनके मते गोविंद से श्री गोवर्धन से। भगवान की आराधना में इस शरीर को अगर कष्ट ही न पहुंचे तो शरीर की साधना कैसे है? शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं हो।